फिदा मैडम को झूठ बोलने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। पब्लिक को ऐसे बेवकूफ बनाती है जैसे कि मतलब दिमाग सारा इसी के पास है भाई, पब्लिक के पास नहीं है। तो मैडम ने कुछ टाइम पहले, हो गए 2-3 दिन पहले, इन्होंने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे जहां पर ये रेडी हो रही थी शायद, और वहां पर इन्होंने लिखा था कि मतलब बिग बॉस में जा रही हूँ, समथिंग कुछ ऐसा लिखा था। अभी मेरे प्रॉपर ध्यान नहीं आ रहा क्या मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, समथिंग क्या निदा बिग बॉस में जा रही, इस टाइप से। तो वहां से लोगों के दिमाग में ये हो गया कि अरे क्या पता सच में बिग बॉस में जा रही हो, बिग बॉस में जा रही है, बिग बॉस में जा रही है, पिदा बिग बॉस में जा रही है। तो ये सारी बातें जो है वो कमेंट्स पे कमेंट्स आने लगे और हर कोई इससे पूछने लगा, दीदी बताओ ना क्या तुम बिग बॉस में जा रही हो, ये वो। तो हमें तो खैर पता ही था कि ये फेक है और सिर्फ व्यूज पाने के लिए ये चीजें की जा रही हैं। तो क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो ऑलरेडी जो लिस्ट है वो रिवील हो चुकी है बिग बॉस के जो मतलब 20 के जो भी सदस्य हैं उनकी। लेकिन मैडम का नाम तो वहां पर कहीं नहीं है, तो हमें तो ये पहले से ही पता था कि ये मैडम झूठ बोल रही है। लेकिन पब्लिक देखो कि मतलब फिर भी इसकी बातों में आ जाती है, अरे दीदी बताओ ना, दीदी बताओ ना। मतलब जो इसके चहीते हैं वो, मुझे लगता है कि मतलब दिमाग से पैदल तो है ही है, लेकिन साथ में अंधे भी हैं, क्योंकि ये बिग बॉस के प्रोमो के बाद से ही और उससे पहले से भी जो लिस्ट है वो आ ही रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं जा रही है और बिग बॉस वाले इसको बुलाने भी नहीं वाले, क्योंकि बिग बॉस वाले उन्हीं लोगों को बुलाते हैं या तो जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो लाइफ में, या फिर जिनकी कंट्रोवर्सियां हुई हो गंदे से गंदे वाली, तो उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, और मैडम ने ना तो कोई ऐसा कोई अच्छा काम किया है कि इनको बुलाया जाए। और रही बात कंट्रोवर्सी की, तो हाँ अपने पति के साथ कंट्रोवर्सी की है, वो मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस वाले इसमें कोई इंटरेस्ट लेने वाले हैं। एंड हाँ, अगर आने वाले टाइम में कभी इसका नाम आए तो कुछ कह नहीं सकते। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पिछली बार सुफियान ने बताया था कि इनको बिग बॉस से ऑफर आया है ये वो, एंड बट इन्होंने ये गए नहीं, इन्होंने मना कर दिया। तो हो सकता है कि उस टाइम पे आया हो, बिकॉज उस टाइम पे ये लोग ना एक आइडल कपल थे लोगों के लिए, और लोग इनको बहुत अच्छा मानते थे कि पति पत्नी हो तो इनके जैसे हो। तो उस टाइम पे हो सकता है कि आया हो, लेकिन अभी तो मुझे कोई रीजन नहीं लगता कि भाई मैडम को ऐसा कुछ आएगा। चलो ये तो थी बात बिग बॉस की और मैडम के झूठ की, जो इन्होंने पब्लिक को मतलब बेवकूफ बनाया है। अब थोड़ा सा इनके ब्लॉग्स के ऊपर जो है वो रिव्यू करते हैं कि मैडम फिटनेस के नाम पे खुद का जुलूस उतरवा रही हैं, क्योंकि जो ये ड्रेसिंग सेंस करके जा रही हैं ये जिम में, इतनी वाहियात लगती है। और ये पता नहीं मोहतरमा क्या ही अपने आप को सोच रही है कि मतलब मैं अगर लेगिंग के ऊपर मैंने अपनी व्हाइट सॉक्स ऊपर चढ़ा लिए तो मतलब मैंने बहुत पता नहीं ऐसा कौन सा ही काम कर दिया, क्योंकि बार बार जो है वो वही ये दिखाती रहती है, कभी स्नैपचैट पे, कभी इस पे इंस्टा पे। ठीक है, उसी के शॉर्ट्स वगैरह वो बना बना के डालती रहती है और फोटोज क्लिक करती रहती है। तो एक बात बताओ, जेन्युइनली एक भी पर्सन मुझे आके कमेंट कर देना कि इसका वो ड्रेसिंग सेंस जो है वो अच्छा लग रहा है आप लोगों को। मुझे नहीं लगता कि किसी को अच्छा लग रहा। हाँ, इसके जो अंधे लोग होंगे, जो अंधभक्त होंगे, उनको अच्छा लगता होगा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और एकदम मतलब कहते हैं ना कि टिकटॉक तो बंद हो गया लेकिन इसका छपरीपना अभी तक नहीं गया। जो टिकटॉक के छपरी लोग थे ना, मतलब उनकी तरह ये भी छपरी थी भाई टिकटॉक के टाइम पे। और मैं तो सुफियान को भी वही कहूंगी, क्योंकि सुफियान भी वही, इन दोनों का खैर वो चलो टिकटॉक का टाइम था, वो उस टाइम पे वैसे ही रील्स चलती थी और वैसा ही लुक जो है वो लोग क्रिएट करते थे। लेकिन अभी तो फिलहाल टिकटॉक को बैन हुए इतना साल हो गया, लेकिन मैडम का छपरीपना नहीं गया। वो धीरे धीरे इसके ड्रेसिंग सेंस में आ रहा है वो चीजें, है ना। अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो वो बहुत ही वाहियात वो लग रही है, जो जिम में ये सॉक्स, व्हाइट सॉक्स लेगिंग के ऊपर करती है। वो लेगिंग उसके बाहर की करोगे तो ज्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है, बट पता नहीं क्या ही ये दिखाना चाहती है पब्लिक को, कुछ नहीं पता बाबा। और सिर पे हिजाब रख के बाकी पूरी बॉडी, मतलब इनके, चलो मैं मानती हूँ जिम के लिए जो है वो थोड़ा सा कपड़े वैसे होने चाहिए, बट तुम कंफर्टेबल कपड़े और डाल सकते हो, तुम लूज कपड़े डाल सकते हो जिम जाने के लिए। जरूरी नहीं है कि वहां पे तुम्हें टाइट फिटिंग लेगिंग ही पहन के जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लूज कपड़ों में भी होता है जिम। ये तो आजकल की लड़कियों ने अपना शरीर दिखाने के चक्कर में ना, मैं तो सीधा सा कहूंगी कि वो चीजें करना, या फिर हो सकता है कि भाई कुछ लोगों को कंफर्टेबल लगता हो उन कपड़ों में। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि लूज कपड़ों में भी जिम किया जा सकता है, ठीक है, इतना टाइट
जरूरी नहीं है। और फिर अगर वो सब तुम कर ही रहे हो तो फिर सिर पे हिजाब मत रखो, हिजाबी बनने का फिर तुम्हें कोई हक नहीं है। जब अपना तुम पूरा बॉडी पार्ट तुम पब्लिक में दिखा रही हो और सिर पे हिजाब रख रही हो, वो वर्थ इट ही नहीं है, किसी काम का ही नहीं है वो चीज। ठीक है, एक तो ये इनका बहुत बेकार लग रहा है मुझे। और सेकंड अगर हम बात करें तो अभी रुखसार का बर्थडे था, कितना झूठ बोलती है मैडम। स्टार्टिंग में कहती है कि मैं पिछले 2 हफ्ते से मैं मतलब तैयारी कर रही थी, मैं ये कर रही थी वो कर रही थी। बाद में मैडम कहती हैं कि अरे मेरा सब कुछ एंड टाइम में ही होता है। मतलब पिछले 2 हफ्ते से तैयारी कर रही थी लेकिन मैडम ने गिफ्ट्स नहीं वो करे थे, खरीदे थे। मैडम ने केक का ऑर्डर नहीं दिया था क्योंकि जो जहां पे गई थी लेने इनको पसंद आया, लेकिन वो कस्टमाइज था किसी और का था। मतलब इन्होंने एक केक तक ऑर्डर भी नहीं करवाया था। जो बंदा 2 हफ्ते पहले से तैयारी कर रहा होता है ना, वो पहले से ही केक वालों को बोल के रखते हैं कि मुझे इस तारीख को, ठीक है, कस्टमाइज जो है वो चाहिए। ठीक है, तो मैडम ने अफरा तफरी में जल्दबाजी में वो चीजें करी हैं। इसमें झूठ बोला, 2 हफ्ते से तैयारी कर रही थी। तो 2 हफ्ते से कौन सी तैयारी कर रही थी मैडम तुम, है ना। और अभी उसके बाद नेक्स्ट वाले व्लॉग में, आई मीन रिसेंट वाले व्लॉग में, कि वहां पे वो दोनों मियां बीबी अकेले मी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वहां पे भी घुस जाती है ये जाके। सोचो, ठीक है उसका बर्थडे है, उन दोनों को भाई एंजॉय करने दो, लेकिन वहां पे भी मैडम जाके पहुंच जाती हैं। तो सोचो मतलब उन लोगों को उन लोगों को मी टाइम भी नहीं मिलता बर्थडे सेलिब्रेट करने का। अकेले रात को 12 बजे भी चलो वहां पे, ठीक है तुमने विश कर दिया, बहुत था, लेकिन नहीं उसके बाद भी इसको घुसना है बीच में। भाई कभी तो उन दोनों को अकेले छोड़ दो, ठीक है। और तो ये सब है भाई, पब्लिक को मतलब इतना बेवकूफ समझती है ना ये, कि जैसे लोग तो पकड़ेंगे ही नहीं इसका झूठ। 2 हफ्ते से तैयारी कर रही थी लेकिन सारे काम इसने एंड टाइम पे किए। ठीक है, तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो में हाइप जरूर देकर जाना। और टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।